अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आपको ग्राफ कराते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.3 का। समझिए सेकंड लेक्चर है। आपके सिलेबस में दो किस्म के ग्राफ हैं, एक लीनियर ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x2, वाई की वैल्यू पहले लीनियर इक्वेशन लिखी हुई थी, अब वाई की वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में लिखी होगी, वाई की वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में लिखी होगी। तो ऐसी इक्वेशन जहाँ x की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वह x की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और y अकेला लिखा होगा, y की पावर 1 x की पावर 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ करने की दो फॉर्म होती हैं, एक फैक्टर फॉर्म है जिसको हम फोकस करते हैं, कम से कम 2 लेक्चर फैक्टर फॉर्म में लगेंगे। फिर एक है वर्टेक्स फॉर्म। तो फैक्टर फॉर्म क्या होती है, उसका ग्राफ कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। और एक है वर्टेक्स फॉर्म। तो ये 3 किस्म के ग्राफ हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म, वर्टेक्स फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर फॉर्म। अब हम फैक्टर फॉर्म में बात करेंगे। फैक्टर फॉर्म में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसको फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर बना लेंगे, है ना, फैक्टराइज कर लिया जाएगा। तो इस किस्म का रिज़ल्ट हमें मिलेगा। हम कंपेयर करेंगे, ए कोफिशेंट है x माइनस पी, एक्स माइनस क्यू। यहाँ से हम ए की वैल्यू जो कोफिशेंट होगा ए वो हम निकालेंगे। ये इंडिकेट करेगा शेप ऑफ द ग्राफ को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप पैराबोलिक शेप होता है, ये शेप जो है वो पैराबोलिक शेप होता है। जैसे कोई तीर कमान का शेप जो है पैराबोलिक शेप होता है। अगर जो ए आया है पॉजिटिव है तो आपका शेप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। और अगर कोफिशेंट ए नेगेटिव आया है तो पैराबोलिक शेप जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। सही, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड और ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, मतलब अच्छी बात है, गिलास भरा हुआ है, पानी डालेंगे गिलास भर जाएगा, तो ये समझ लें। अब हमने यहाँ से जो है वो 2 इंटरसेप्ट मालूम करने, 2 एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने। अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होते हैं, याद रखिएगा, एक लाइन ड्रॉ की जाए, वो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, पॉइंट ए पर कट कर रही है, तो हम कहेंगे ये लाइन एक्स इंटरसेप्ट बना रही है। अब हम जो पैराबोला बनाते हैं उसमें पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, ये पॉइंट भी एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, ये पॉइंट भी एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। ओरिजिन से कितने फासले पर होंगे तो वो फासले हम मालूम करेंगे, 2 इंटरसेप्ट निकालेंगे। ये P और Q जो है, ये P0 Q0, ये 2 एक्स इंटरसेप्ट होंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बात वाज़ेह होगी। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये पैराबोला है, एक लाइन जो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे वो एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाएगी। ये पैराबोला हमारे पास है, एक लाइन जो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल लाइन, उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। उसको मालूम करने का फार्मूला x बराबर p प्लस क्यू अपॉन 2। जो x का जवाब आया है ये फार्मूले में रिप्लेस करके y मालूम करेंगे। जो जवाब आएगा ये वर्टेक्स कहलाएगा। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। फिर हम इन तीनों पॉइंट को, 2 पॉइंट यहाँ से मिल गए, 1 पॉइंट यहाँ से मिला, ड्रॉ द ग्राफ करेंगे। अब वो ग्राफिकल शेप जो है क्या कहलाती है, पैराबोला कहलाती है। बात क्लियर होगी। यहाँ देखें, स्केच द ग्राफ फॉलोइंग यूजिंग फैक्टर फॉर्म में इसको हमें सॉल्व करना है। फैक्टर का मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम करेंगे। पहले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। y की वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर 3x प्लस ऑफ 2, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, ग्राफ को स्केच करना है, तो ये पैराबोलिक बनेगा। अब फैक्टर फॉर्म है तो उसके फैक्टर बनाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 के फैक्टर बनाएं जिन्हें ऐड करने पर 3 आ रहा हो, तो 2 1 ज़ा 2। पर जो मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 2x प्लस ऑफ 1x प्लस ऑफ 2।
ये लिखा जाएगा y बराबर x कॉमन आ गया x प्लस 2, 1 कॉमन आ जाएगा x प्लस 2। ये y की वैल्यू मिल गई आपको। कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। अब मुझे ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को लिखना है। 2 फैक्टर आ गए, इसको लिखेंगे कैसे, इस शक्ल में लिखना चाहता हूँ मैं। a टाइम्स x माइनस पी x माइनस क्यू, ये जनरल फार्मूला है फैक्टराइजेशन का। तो y तो रहेगा, a का मतलब बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, बाहर मैं 1 लिख देता हूँ, बीच में माइनस साइन आनी चाहिए। तो x माइनस 2 रिप्लेस कर दें, बीच में माइनस साइन आनी चाहिए, x माइनस 1 रिप्लेस कर दें। ठीक है, ये हमने इस इक्वेशन बदल दिया। अब कंपेयर करेंगे, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, जनरल फार्मूले से कंपेयर करेंगे। जनरल फार्मूले में y लिखा हुआ है a टाइम्स x माइनस पी x माइनस क्यू, ये आपके पास रिजल्ट लिखा हुआ है। तो डैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, a की वैल्यू 1 आ गई, पॉजिटिव है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अपवर्ड का मतलब पैराबोला इस डायरेक्शन में बनेगा। डैट इम्प्लाइज x इंटरसेप्ट मिलेंगे। x से कंपेयर हुआ, माइनस से कंपेयर हुआ, p की वैल्यू आ गई -2, इस PQ को x इंटरसेप्ट कहते हैं। x से कंपेयर हुआ, y कंपेयर हुआ, q की वैल्यू आ गई -1। इस x इंटरसेप्ट से एक पॉइंट जनरेट होगा, दूसरा पॉइंट जनरेट होगा। x इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू है -2, y 0 के बराबर होगा। x इंटरसेप्ट उन पॉइंट को कहते हैं जो x एक्सिस पे लाई करेंगे। q की वैल्यू -1 है तो -1 लिखेंगे 0, ये दूसरा x इंटरसेप्ट मिला। p और q x इंटरसेप्ट है जहाँ y की वैल्यू 0 होती है। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं -2 लिख दूँ यहाँ पर, अगर मैं x की जगह क्या लिख दूँ -2 प्लस 2 0, तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की जगह -1 लिख दूँ, -1 प्लस 1 कैंसिल, 0 जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा। तो x इंटरसेप्ट में हमेशा 0 होता है। तो हमने क्या किया, ये वाली फॉर्म हमने बना ली, 2 x इंटरसेप्ट मालूम कर लिए, साइन ऑफ इंडिकेट करता है पॉजिटिव। अब 2 चीज़ें और मालूम करनी है हमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और वर्टेक्स मालूम करना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हम काम करें, इस तरह ग्राफ बड़ा आसान हो जाता है। और ये काम जो है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स में भी मौजूद है, वहाँ के भी बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए x की वैल्यू होती है p प्लस क्यू अपॉन 2। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है जो इस पैराबोला को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। p की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, q की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा x की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 2, ये x की वैल्यू हासिल हो गई। अब x की वैल्यू के साथ साथ इस x को पुट करके हम y निकाल लेते हैं। कहाँ रिप्लेस कर दें, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। तो सवाल हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 कह लें। यहाँ पर x की वैल्यू रिप्लेस कर दें। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, क्या दी हुई है, y बराबर दी हुई है, क्या है x स्क्वायर 3x, x स्क्वायर का मतलब माइनस का 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 3, x की जगह -3 अपॉन 2, और क्या लिखा है प्लस 2 रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 अपॉन 4 -9 अपॉन 2 प्लस ऑफ 2। ठीक है, ये y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एलसीएम ले लेंगे 4, 9 2 18 और 4 2 8, -8 हुआ, इसका जवाब आया 1/4। तो x अगर -3/2 किया
तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, माइनस का 1/4 के बराबर आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ जो है वो इस डेटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। मुझे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए इस डेटा को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलें, इस डेटा को यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे पास जगह है, ये हम डेटा यहाँ बना लेते हैं। थोड़ा सा डेटा है, ऐसा काम बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पेपर सेव करने के लिए काम कर रहे हैं, आपको नया पेज इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब x की 3 वैल्यू हैं। x इंटरसेप्ट क्या मिला, x इंटरसेप्ट मिला -2 0, y इंटरसेप्ट क्या हासिल हुआ, -1 0, और तीसरा पॉइंट वर्टेक्स मिलेगा, x की वैल्यू -3/2, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। y की वैल्यू 1/4, इस पॉइंट को और क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, ये वाला पॉइंट जो है, इसे वर्टेक्स का नाम देते हैं जहाँ एक्सिस सिमेट्री है। अब इस डेटा को सामने रखते हुए हम प्लॉटिंग करते हैं। अब देखें, डेटा बड़ा आसान सा है, -2 -1, अगर ओरिजिन के इस तरफ -1 होगा, -2, तो ये बहुत करीब क्लोज है, तो हम एक्स के डेटा को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, जब बहुत क्लोज हैं तो हम अपनी जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, तो बजाय यहाँ 1 लेने के यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं। 10 ब्लॉक जो है 1 के बराबर हैं, 10 स्मॉल ब्लॉक जो है 1 यूनिट के बराबर ले लेते हैं। ऐसा बहुत कम किया जाता है, लेकिन डेटा हमारे पास बहुत छोटा सा है, बहुत मुख्तसर सा है, जस्ट -2 -1, तो ओरिजिन के इस तरफ -1 है, -2 है, 2 क्लोज हैं, तो उसको एक्सटेंड कर लिया गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी हम ले लेंगे ये -1 और ये -2 ले लेंगे। अच्छा, अब पॉइंट पुट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, -2, 0, ये पहला पॉइंट हमारे पास -2, 0। -2 का बेटा मतलब -2 है, 0 का मतलब यहीं पे रुक जाना है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, -1 0, ओरिजिन के तरफ -1, 0 का मतलब यहीं पे रुक जाना है। तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -3/2, -3/2 का मतलब -1.5, तो ये -1 है, 1.5 ये पॉइंट आ गया, -3/2। इस -3/2 को हम क्या कहते हैं बताइए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम भी देते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा। ये सारा काम बेटा पेंसिल से करना है, इस पेज पे कोई पेन इस्तेमाल नहीं होगा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब पॉइंट शो करना है, -3 1/2, -3/2 हो गया, 1 और वाई कंपोनेंट है 1/4, 0.25। अच्छा देखो, ये 10 आ गया 1 के बराबर, ये 2 आ गया, ये वाला जो है वो 1/2 के बराबर हो जाएगा, और इसका भी आधा 1/4 हो जाएगा। 10 ब्लॉक 1 है, 5 ब्लॉक 0.5 1/2 होगा, 1/2 का भी आधा 1/4। तो अब तीसरा पॉइंट मुझे शो करना है, -3/2 और 1/4, ये -3/2 है, इस पे 1/4 का मतलब है आप इसमें 2 ब्लॉक और ये ब्लॉक, 2 ब्लॉक और ये ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, ये क्या मिल गया बताइए, आपके पास जो है वो वर्टेक्स मिल गया। अच्छा बेटा ख्याल रखिएगा, ये माइनस का 1/4 आएगा, है ना, माइनस का 1/4 है, तो यहाँ पर भी ये माइनस का 1/4 आएगा। तो x की वैल्यू क्या है, -3/2, -3/2 यहाँ पे 1/4, फिर देखें ये माइनस का 1 आ गया, ये वाला माइनस का हाफ आ जाएगा, इसका भी आधा का मतलब 2 से यहाँ पर माइनस का 1/4 आएगा। तो x की वैल्यू जो है वो क्या है, -3/2,
तो ओरिजिन से -3/2 यहाँ पर आ गए और यहाँ से -हाफ का -1/4 का मतलब ये पॉइंट आपको मिलेगा। ये तीसरा पॉइंट मिल गया। अब आपने पैराबोला कैसा बनाना है। पैराबोला का हमने बताया था शेप, पैराबोला की ये वाली शेप होगी। तो ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे और एक कर्व बना देंगे। ये हमने इन तीनों पॉइंट को मिलाया, कर्व बनाया और इस कर्व को फिर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस कर्व को आगे बढ़ा देंगे। ये तीनों पॉइंट मिलाते हुए इस कर्व को आगे बढ़ाएंगे। फिर ये तीनों पॉइंट्स मिलाते हुए इस कर्व को जो है फिर हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास, इसको तकरीबन बैलेंस ले लेते हैं हम। तो ये एक पैराबोलिक शेप आपको हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये आसान तरीके से मैंने आपको करा दिया। इसके बहुत सारे और तरीके हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में भी ऐसी हुआ है और दूसरी क्लास के बच्चे भी इस तरह करते हैं। हम रिवाइज़ करते हैं। हमने क्या किया, हमें क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, इसका ग्राफ बनाना था। किस मेथड से, फैक्टर मेथड से। मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में इसका कोफिशिएंट 1 ले लिया, बीच में माइनस साइन आनी चाहिए तो माइनस साइन ले लिया। स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर किया, ए की वैल्यू 1 आ गई, कब, पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में। पी क्यू की वैल्यू निकाली। ये पी क्यू एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे और वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मालूम करेंगे। ये पी क्यू है, इसके फार्मूले से एक्सिस सिमेट्री। ये एक्सिस सिमेट्री क्या है, वर्टिकल लाइन है। ए पॉजिटिव है, कब अपवर्ड बनेगा, रफ में बना लेंगे, कब अपवर्ड बनेगा। ये लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, वाई निकल आया। ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। 1, 2 और वर्टेक्स को हमने लिख दिया। फिर हमने ग्राफ बनाया, -2, 0, -1, 0 एक्स एक्सिस पे। फिर एक्स -3/2 उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। फिर एक्स -3/2, वाई -1/4, तो उस पॉइंट मिल गया। कब हम डिसाइड कर चुके थे, इन दोनों पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स को कर्व की शक्ल में मिलाया और फिर इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए कर्व की सूरत में एक्सटेंड कर दिया। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए कर्व की सूरत में एक्सपेंड कर दिया। तो ये एक परफेक्ट पैराबोला हासिल होगा। इसमें चूंकि हमें वैल्यूज़ बहुत क्लोज थी, तो 10 स्मॉल ब्लॉक हमने किसके बराबर ले लिया, 1 के बराबर हासिल कर लिया। बेटा इसी तरह से जो है वो एक और ग्राफ है, हम कोशिश करते हैं उस ग्राफ को हम जो है वो कराएं। इस ग्राफ के लिए आप आइए, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ये नेक्स्ट ग्राफ आपको कराएंगे। इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम और से रिलेटेड 1-2 लेक्चर में हम ये चैप्टर क्लोज़ कर देंगे। थैंक यू।